अस्तगफिरुल्लाह, ये क्या हो गया? या इलाही रहम, क़यामत नजदीक आ गई है। दोस्तों, जन्नतुल बकी में ये क्या हो गया? मौज़ा टीवी ऑफिशियल के मोहतरम देखने और सुनने वालों, अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, मदीना मुनव्वरा में जब एक शख्स का इंतकाल हुआ तो यही कहा गया कि उसे जन्नतुल बकी में दफनाया जाएगा, क्योंकि ये बड़ा ही नेक और इबादत गुजार शख्स था। 5 वक्त का नमाजी था, हाफिज़े कुरान था, मस्जिद में अजान भी दिया करता था। ये अपनी जवानी में बड़ा ही नेक था। आज तक उसने कभी किसी को नजर उठाकर नहीं देखा था, ना सिर्फ बाहर बल्कि घरेलू मामलात में भी बहुत अच्छा था। यूं ऐन जवानी में उसका वफात पा जाना लोगों को शदीद दुख में मुब्तला कर गया था। हर कोई उसके घर वालों को सब्र जमील अता करने की दुआ कर रहा था। वो मदीना मुनव्वरा में दोस्तों अमीर तरीन लोगों में से एक शेख की इकलौती औलाद था। सबका लाडला भी बहुत था। माँ बाप तो बेटे के जाने के गम में निढाल हो चुके थे। यही दुआ कर रहे थे कि उम्र तो हमारी जाने की थी, हमारी बची हुई जिंदगी हमारे बेटे को मिल जाती और हम अल्लाह ताला को प्यारे हो जाते। कम से कम बेटा इस दुनिया की रंगीनियां तो मजीद देख जाता। अभी उसके जाने का मौसम तो हरगिज ना आया था, मगर शायद यही इस लड़के की किस्मत में लिखा था, जो वो बिन ब्याहे ही इस दुनिया से चला गया। दोस्तों, जब दफनाने की बात आई तो उसे जन्नतुल बकी में दफनाया जाने लगा। फैसला किया गया, गोरकन को पहले इतला कर दी गई कि जन्नतुल बकी में एक कब्र की खुदाई शुरू कर दी जाए, वहाँ पर एक नौजवान को दफनाना है। गोरकन हुक्म की तामील करते हुए जन्नतुल बकी में कब्र खोदने लगे। दोस्तों, पहली मर्तबा जब कब्र को खोदा गया तो एक बड़ा सा पत्थर पहले वहां पर नमूदार हो चुका था, जिसकी वजह से वहां पर कब्र बनाना नामुमकिन सी बात थी। इसीलिए जमीन को बंद कर दिया गया और फिर दूसरे मुकाम पर कब्र की खुदाई शुरू कर दी गई। खुदाई हुए कुछ ही देर हुई थी कि अचानक मिट्टी अंदर को धंसने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे जमीन का वो हिस्सा नीचे से खाली हो, या फिर पुराने वक्तों में वहां पर कोई कुआं था, जिसकी गहराई की वजह से जमीन का वो हिस्सा नीचे की जानिब धंसता चला जा रहा था। फौरन मिट्टी डालकर उसको भी बंद कर दिया गया, क्योंकि अगर वहां पर मैयत को दफनाया जाता तो यकीनन मैयत जमीन बोस हो जाती। इन 2 कब्रों को बंद करने के बाद तीसरी मर्तबा फिर कब्र खोदी गई, मगर इस मर्तबा भी कब्र की खुदाई के दौरान अचानक जमीन से बहुत ज्यादा कीड़े मकोड़े निकलकर बाहर आने लगे। दोस्तों, वो कीड़े इस कदर अजीब शक्ल और सूरत के थे कि देखकर लगता था कि वो जहरीले होंगे। एक गोरकन के हाथ पर वो कीड़ा काट भी चुका था। कीड़े का काटना था कि हाथ बिल्कुल नीला पड़ने लगा। वो गोरकन तो फौरन अस्पताल पहुंचा था, जबकि दूसरे गोरकन ने कब्र की खुदाई के लिए एक और शख्स को बुलवा लिया ताकि कब्र का काम जल्द अज जल्द पूरा हो सके। जैसे तैसे करके चौथी मर्तबा कब्र को खोदा गया। दोस्तों, दूसरी तरफ जब उस नौजवान शख्स की मैयत को उठाया जाने लगा तो मैयत हद से ज्यादा ही भारी थी। ताबूत तो जैसे उठाया ही नहीं जा रहा था। कई लोगों के तो पसीने छूट चुके थे। हर एक की जबान पर कलमा शहादत था। सबने बड़ी हिम्मत जमा करके एक साथ मैयत को उठाया। फिर भी उनके चेहरों से वाज़ेह था कि मैयत कुछ ज्यादा ही भारी हो चुकी है। सबको कहा गया कि वो कलमा शहादत बुलंद से बुलंद आवाज में पढ़ें। ये बात उनके लिए हैरान कुन थी कि जिस नौजवान के बारे में कहा जा रहा था कि नौजवान बड़ा ही नेक था, उसने आज तक कोई गुनाह नहीं किया था, हर एक के साथ नेकी ही की थी, गरीबों की मदद की थी, फिर इसकी मैयत इस कदर भारी क्यों हो चुकी है? ऐसा लगता था जैसे इसमें कोई इंसानी वजूद नहीं बल्कि पत्थर भर दिए गए हों। दोस्तों, जन्नतुल बकी में इस जनाजे को लाया गया था। जैसे ही कब्र में इस शख्स की मैयत को उतारा जाने लगा कि अचानक वहां पर जमीन एक पल को लर्जी थी। जमीन का लरजना था कि एक पल को लोग रुक गए। हर कोई इस्तग़फ़ार और अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद करने लगा। कहने लगा कि रुको, ज़ल्ज़ला आ रहा है, फिलहाल मैयत को दफनाना रोक दो। 10 मिनट तक इंतजार किया गया। दोस्तों, जब लगा कि अब जमीन वापस अपनी हालत में आ चुकी है तो दोबारा इस जनाजे को जैसे ही जमीन में उतारा गया और उस शख्स के लवाहकीन कब्र से बाहर निकलकर खड़े हुए कि अचानक कब्र की मिट्टी एक जानिब से सिरकने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे मिट्टी अंदर को धंसती चली जा रही हो। ये देखकर उस शख्स के रिश्तेदार गोरकन को घूर कर देखने लगे। कहने लगे कि ये कैसी कब्र की खुदाई की है, कब्र को अंदर से पक्का क्यों नहीं किया? देखो, मिट्टी अभी भी एक तरफ से निकलकर मैयत के कफन को मैला कर रही है। अभी वो यही बातें कर रहे थे कि अचानक एक बहुत बड़ा सांप कब्र की एक जानिब से निकलकर बाहर आ गया। वो सांप बहुत मोटा और लंबा था। इतने मोटे और लंबे सांप को देखकर हर कोई खौफसदा हो चुका था।
इस शख्स के रिश्तेदार गोरकन को इशारा करने लगे कि फौरन मैयत को कब्र से बाहर निकाला जाए। ये सांप कहां से निकल आया है? दोस्तों, गोरकन भी घबरा चुके थे। उन्होंने तो हाथ खड़े कर दिए कि हमें अपनी जान प्यारी है, इतना बड़ा सांप है, जहरीला है, न जाने ये कहां से निकल आया है। अगर हम मजीद आगे आए तो हमारी जानों को खतरा हो सकता है। हर कोई दोस्तों सरगोशी कर रहा था और वो सांप देखते ही देखते उस मैयत को अपनी लपेट में ले चुका था। सिर्फ इतना ही नहीं, उसने एक पल में इस शख्स को मुकम्मल जकड़कर कब्र से बाहर फेंक दिया। कफन के बंद खुल चुके थे, वो शख्स बाहर गिर चुका था। हर कोई दूर हटकर खड़ा था। फौरन सिक्योरिटी इंचार्ज को बुलाया गया, जिनके पास फायर गन्स भी मौजूद थीं। फायर करके उस सांप को भगाने की कोशिश की जा रही थी। उस लड़के के रिश्तेदार तो कब के वहां से भाग चुके थे। हर एक को अपनी जान प्यारी थी। वो सांप कितनी गोलियां लगने के बावजूद यूं ही रेंगता हुआ उस मैयत की जानिब आ रहा था। पहले तो दोस्तों उसे सिर्फ एक इत्तेफाक समझा गया, क्योंकि हर कोई उस शख्स को बड़ा ही नेक और दीनदार समझ रहा था। मगर धीरे धीरे लोगों के जहन में ये बात आ चुकी थी कि हो ना हो, इस शख्स ने यकीनन कोई ना कोई ऐसा गुनाह तो जरूर किया है जिसकी वजह से इस पर अल्लाह ताला की तरफ से ये अजाब नाजिल हुआ है। पहले तो 4 मरतबा कब्र खोदी गई, मैयत कब्र में उतारी गई तो एक बहुत बड़ा सांप कब्र से निकलकर उसे बाहर फेंक चुका था। और अब जब इस सांप को गोलियां मारी जा रही थीं तो इसे गोली भी नहीं लग रही थी। दोस्तों, इस तरह के सांप तो सिर्फ बाहर के ममालिक में ही पाए जाते थे। ये समझ में नहीं आ रहा था कि इतना खौफनाक सांप जन्नतुल बकी में आया कैसे। लोगों के तो होश व हवास गुम हो चुके थे। उस सांप को जितना भी डराने की कोशिश की जा रही थी वो पीछे नहीं हट रहा था। फिर वो अपना मुंह खोले उस मैयत के पास आया और अगले ही पल अपना मुंह खोलकर मैयत की पैरों की जानिब से उसे अपने मुंह में निगलने लगा। ये मंजर इतना हौलनाक था कि कमजोर से कमजोर इंसान वहां पर बेहोश होने लगे थे। कितने ही लोग तो अपने होशो हवास खो बैठे थे, भागकर चिल्लाते हुए वहां से दौड़ लगा चुके थे। मगर अभी भी कई लोग वहां पर मौजूद इस हौलनाक मंजर को देख रहे थे, जबकि उस मैयत को सांप निगलता ही चला जा रहा था। कुछ ही देर बाद वो शख्स मुकम्मल तौर पर उस सांप के मुंह में था। सांप बहुत ज्यादा फूल चुका था। फिर वो सांप रेंगता हुआ जन्नतुल बकी की हदूद से बाहर गया और बहुत दूर जहां पर बड़े बड़े थैलों में कचरा रखा गया था ताकि उसे मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदूद से बाहर फेंका जाए, उस शख्स को फेंक दिया। सारी मुलम्माकारी धरी की धरी रह गई थी। दोस्तों, वो लोग जो उसे नेक और 5 वक्ता नमाजी समझ रहे थे, हाफिज कुरान समझ रहे थे, उस शख्स की तो ये हकीकत थी कि उसे कचरे पर एक सांप ने फेंक दिया था। उस शख्स को वहां उगलने के बाद वो सांप कितनी ही देर वहां पर मौजूद रहा, फन फैलाकर बैठा रहा। कचरे की एक जानिब आग भी लगाई गई थी। देखते ही देखते वो आग उस शख्स तक पहुंची और फिर जल्दी कफन को भी आग लग चुकी थी। वो शख्स देखते ही देखते कचरे पर पड़ा हुआ जल रहा था। जलने की बदबू आसपास फैल रही थी और वो सांप वहां से वापस पलट गया। वो कहां गया, कहां से आया था, कोई नहीं जानता था। दोस्तों, वो शख्स जलकर राख हो चुका था। ये बात तो एक राज ही रह गई कि आखिर इसके साथ ऐसा क्या हुआ। एक गिरोह ऐसा था जो उस शख्स की नेकनामी को मशहूर कर रहा था, जबकि वहीं एक गिरोह ऐसा भी था जो इस शख्स को गुनहगार कह रहा था कि यकीनन इसने कोई ऐसा गुनाह किया था जो अल्लाह ताला ने उसे ये सजा दी। प्यारे दोस्तों, ये राज ज्यादा देर तक राज नहीं रह सका। कुछ ही अरसे बाद जो बात मंजरे आम पर आई उसने कई लोगों की आंखें खोल कर रख दी थी। ये बात मंजरे आम पर एक खातून लाई थी जो कि अपना जहनी तवाज़न भी खो चुकी थी। कहने लगी कि मैं इस घर में मुलाजमा थी, यहाँ पर काम काज किया करती थी। हम तो नस्ल दर नस्ल उनके यहाँ मुलाजमत कर रहे थे। मेरी 10 साला बेटी थी जिसको मैं अपने साथ यहाँ पर काम करने के लिए लाया करती थी। एक रात मेरी बच्ची मेरे क्वार्टर में मेरे पास नहीं थी। मैं घबरा सी गई। आखिर आधी रात को मेरे पास से उठकर कहाँ जा सकती थी। मैं उसको ढूंढते हुए जब उनके महलनुमा घर की जानिब आई तो मुझे घर के पिछले हिस्से से अपनी बच्ची की सिसकियों की आवाजें आ रही थीं। बच्ची को रोता देखकर जब मैं वहाँ पर पहुंची तो यही शख्स था जो मेरी बच्ची को ज्यादती का निशाना बना चुका था। मेरी बच्ची की हालत बहुत गैर थी। सिर्फ इतना ही नहीं, अगले ही पल जब उस शख्स ने मुझे देखा और मैं अपनी बच्ची को वहां से उठाने लगी और उसको ये धमकी दी कि मैं सबको तुम्हारी हकीकत बता दूंगी कि तुमने मेरी बच्ची के साथ दरिंदगी की है, तो उसने मुझे धक्का दे दिया। वहीं पर मौजूद बिजली की तार उसने मेरी बच्ची के वजूद पर गिरा दी। मेरी बच्ची बिजली के झटकों से तड़प तड़प कर मर चुकी थी। इसके बाद मैं रोती चिल्लाती हर एक के दर को खटखटाती हुई ये कहती रही कि मेरी बच्ची को इंसाफ दो,
मगर वो तो नेक नामी की वजह से मशहूर था, कोई मेरी बात सुनने वाला नहीं था। मगर आज इतने सालों के बाद देखो मेरे रब ने कैसा इंसाफ किया है, मेरी बच्ची का गुनहगार अपने अंजाम तक पहुंच चुका है। इसकी हकीकत भी सबके सामने आ चुकी है। बेशक अल्लाह ताला बेहतर इंसाफ करने वाला है। दोस्तों, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको जिंदगी में तौबा करने की तौफीक अता फरमाए और हमारा खातिमा ईमान पर करे। आमीन या रब्बुल आलमीन। दोस्तों, कमेंट में आप भी आमीन लिखिएगा और अगर अपनी राय देना चाहें तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। वीडियो को लाइक करते हुए ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर कीजिएगा। जाते जाते एक बार फिर कंफर्म कर लीजिएगा कि आपने हमारा चैनल मौजा टीवी ऑफिशियल सब्सक्राइब कर रखा है। नहीं किया तो फौरी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मौसूल होता रहे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और उनका भी जिनका कोई ख्याल नहीं रखता। आने वाली वीडियो में दोबारा आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।